ऐसी तस्वीरें हमने कभी नहीं देखी जब पुलिस वालों के परिवार वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सामने आए हों और उन्होंने ये पूछा हो कि भाई हमारे अपने घर लौटे तो लहू लुहान होकर लौटे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं की। ये अपने आप में उस दर्द को बयां करती है मिश्रा साहब कि जब बात एक तरफा हो और एक तरफा नजरअंदाजी हो, ये दुख देने वाला भी है और एक सवाल भी है। क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कर लेंगे मिश्रा साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रही। तो ये ऐसा है कि दिल्ली में जो सीन था उस दिन, जिस दिन ये पथराव हुआ है और पुलिस वालों की चोट आई और पुलिस ने फोर्स यूज किया, उसको लेकर एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है, बहुत जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। उसमें कोई पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा है, पुलिस वालों की बात नहीं हो रही है। उसमें बात सिर्फ इतनी हो रही है कि ये पैलेट गन्स क्यों छूटी, किसने अधिकार दिया, किसने आदेश दिया, किसने ये दिया, किसने वो दिया। देखिए, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब क्रिएट होती है, पैदा होती है, तो वहां पर पुलिस जो है जान माल की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ्स, आप किसी दूसरे के जीवन की रक्षा और संपत्ति की रक्षा। और संसद की तरफ जब मार्च हुआ और संसद के बहुत करीब पहुंच चुके थे सब प्रदर्शनकारी, और उन प्रदर्शनकारियों से ये तो उम्मीद नहीं थी कि संसद में घुसकर वो डिस्कशन में शामिल हो जाएंगे, डिस्कशन करेंगे समस्या को लेकर। जो उनका हंगामा था, जो उनका वायलेंस था, जो उनकी वहां पर स्थिति थी, उससे ये लगता था कि जैसे कि संसद में एक दो बार पहले भी अटैक हुआ था, जैसे कि आप वाकिफ है, किसी तरह का कहीं ऐसा अटैक ना हो जाए, घेराव ना हो जाए संसद का, संसद में कोई अनहोनी ना हो जाए। उसको बचाने के लिए पुलिस ने फिर फोर्स यूज किया और फोर्स यूज करने पर लाठीचार्ज भी हुआ और एक जवान ने पैलेट गन्स का भी यूज किया। एक जवान ने पैलेट गन्स का किया जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान था। अब ये कहे साहब लाठीचार्ज क्यों किया छात्रों के ऊपर? छात्र वहां क्यों गए? पार्लियामेंट पर क्यों उन्होंने धावा बोल दिया? सबने पूरा प्रोटेस्टर्स क्यों भागे वापस? संसद से बहुत थोड़ी दूर थे, बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, बहुत थोड़ी दूर पड़ते संसद 100 मीटर सर। वहां पुलिस का दायित्व यह है कि उस पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का पूरा दायित्व उन जवानों के ऊपर था जो सुरक्षा में लगे हुए थे वहां पर, और जिनको कि रोकना था, हर हालत में रोकना था, किसी भी कीमत पर रोकना था, और उस पर फोर्स यूज हुआ। अब उस फोर्स जब यूज हुआ तो पथराव भी किया गया। पथराव इतना भयंकर था कि उसमें काफी कांस्टेबल्स भी घायल हुए। अब यहां पर यह आता है कि पुलिस फोर्स कब यूज करे, और पुलिस के यदि चोट आ जाए तो पुलिस क्या करे, यदि पुलिस घायल होती है तो पुलिस क्या करे। ऐसे वाकये मेरे साथ भी कई बार हो चुके हैं, जबकि भीड़ अनियंत्रित हो गई और भीड़ ने पथराव किया और हमारे चोट आ गई। एक वाकया तो मेरे साथ हुआ मेरठ में ही कि उसमें आई सस्टेन्ड हेड इंजरी, और वो हेड इंजरी मेरे हुई और मैं आई वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल, और उसके बाद मेरे एक हफ्ते हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद ठीक हो गया मैं। लेकिन उसमें केस रजिस्टर करवाया हमने, और उसमें आप विश्वास नहीं करेंगी कि उसमें 17 आदमियों को 10-10 साल की सजा हुई। ये केस है ग्राम खलौड़ी का, खलौड़ी गांव है जो कि बाईपास पर है मेरठ में। लेकिन उसके बाद फिर सन्नाटा हो गया, बहुत जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ। देखिए पुलिस के सामने क्या है, पुलिस के सामने समस्या ये है कि अब पुलिस जो फोर्स यूज करती है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मैं बता दूं आपको, स्वयं के जीवन की रक्षा नहीं है, दूसरे की रक्षा भी है। यदि पुलिस ये देखती है कि दूसरे का जीवन भी खतरे में पड़ गया है, तब भी पुलिस फोर्स यूज करेगी। और आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है, जो भारतीय न्याय संहिता है, वो अधिकार देती है पुलिस को कि आप प्रोपोर्शनेटली चोट पहुंचा सकते हैं। और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें कि राइट टू किल, यानी आप जीवन भी ले सकते हैं दूसरे व्यक्ति का। यदि कुछ सिचुएशन ऐसी है, यदि कोई व्यक्ति फायर कर रहा है, यदि कोई फायर आर्म का यूज कर रहा है, वो धड़ाधड़ फायर कर रहा है, तो यू कैन किल उससे, जिससे उसकी फायरिंग से जीवन को खतरा है किसी व्यक्ति की। ठीक। दूसरी बात यह है कि पुलिस ने अपने फोर्स का यूज किया। अब प्रोपोर्शनेट था, वो प्रोपोर्शनेट था, डिसप्रोपोर्शनेट था, ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है। ये तो अपना एक वो है कि पुलिस इंक्वायरी कर सकती है, लेकिन अब पुलिस वाले चोट खा गए। तो ऐसा है कि देखिए यहाँ पर बड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। बड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा लेजिस्लेचर्स को, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट असेंबली हो, चाहे कोई पार्टी हो, नंबर 1। नंबर 2 कोर्ट, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, नंबर 2। नंबर 3 एग्जीक्यूटिव। देखिए पुलिस के साथ दिक्कत ये है कि आज की तारीख में पुलिस की कहने वाला कोई है नहीं और कोई नहीं होता।
जब हो जाती है कोई नहीं कहता। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ये नहीं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी, मैं बता दूं आपको, ये मेरा विगत 33 वर्षों का अनुभव है, मैं 37 वर्ष पुलिस में रहा हूं, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि उसके शासनकाल में ऐसी हिस्सा होती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल माइलेज देती हैं। और जब पॉलिटिकल माइलेज देती है तो वो इस तरह की सब नैरेटिव बढ़ा देती हैं। जो नैरेटिव जा रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज पुलिस, मैं बता दूं आपको, यदि पुलिस में रिसेंटमेंट हुआ तो आप 1973 का पीएससी का रिवोल्ट देख चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है उस रिवोल्ट को, पीएससी रिवोल्ट को, और उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब जानते हैं। ठीक है सर। गवर्नमेंट गिर गई। तो देखिए ऐसे ही यहाँ पर बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और अनाप शनाप जो नैरेटिव चल रहा है ना, आप शनाप, ये सब बड़ा, और तारीख, मतलब ये हमें देखना पड़ेगा, जो जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवार किस्म के लोग हैं, उनको सावधानी से, बड़ी जिम्मेवारी से बयान देना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, कि वो अनुलाप। ठीक है मिश्र साहब। अब अनुज आत्रे साहब बताइए, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई तो आप लोग सड़क से लेकर संसद तक आप सरकार पर हमलावर नजर आए। आज मिश्रा साहब को आपने सुना, एंड आई एम श्योर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, तो कुछ तो संवेदनाएं पैदा हुई होंगी। शायद अपने आप से सवाल भी पूछा होगा कि हम काश ये सेलेक्टिव आउटरीच ना दिखाते। हम बात उन पुलिसकर्मियों की भी करते, जब वो घर पहुंचे तो उनकी पूरी वर्दी खून से लथपथ थी, 2 साल की बच्ची सहम गई एक की। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख करके ये एहसास करने का सवाल नहीं है, हमें तो हमेशा से एहसास है। अच्छा। क्योंकि जो पुलिस के जवान हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही किसी न किसी भाई के, साथी के परिवार से निकले हुए लोग हैं। वो कहीं आसमान से या कहीं पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं है। तो अगर उनको भी कोई चोट लगती है तो उतना ही दर्द हमें होता है जितना हमारे स्टूडेंट्स को लगी, या हमारे किसी किसान भाई को लगी किसी प्रोटेस्ट में, या किसी को भी आंदोलनकारी को लगती है। सवाल ये होता है कि ये स्थितियां पैदा किसने की। ये इस तरह के जो है शांतिपूर्वक आंदोलन को हिंसक आंदोलन बनाने में, या ये आंदोलन करने में, इसके पीछे जिम्मेदार कौन था? क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जिम्मेदार नहीं थी? क्या इसका सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? आखिर ये नहीं पूछना चाहिए कि क्यों वहां पर पुलिस कर्मियों को चोट लगी, उसके साथ साथ जो छात्र वहां पर जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और जो एक डेमोक्रेटिक राइट के तहत अपना पार्लियामेंट की तरफ पीसफुल मार्च कर रहे थे, उनके प्रोटेस्ट से 20 जुलाई से एक दिन पहले वहां पर पत्थर से भरा हुआ ट्रक कैसे आ गया हाई प्रोटेक्टेड एरिया में, जहां आपके पार्लियामेंट कितना नजदीक है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता बोलते हैं। वहां पर पत्थरों से भरा हुआ ट्रक एनडीएमसी एरिया में जंतर मंतर के पास कैसे पहुंचा? और उन्हीं पत्थरों से जो है वहां पर जो है पुलिस वालों के ऊपर। साहब, अगर इस बात का एहसास था आपको, ठीक है, ये सब बातें सुन चुकी हूं मैं, बीजेपी जिम्मेदार है हर चीज के लिए, सरकार जिम्मेदार है, इसको एक तरफ रख देते हैं। एक ट्वीट मुझे दिखाइए या एक बयान मुझे राहुल गांधी का आप दिखाइए, प्रियंका गांधी का दिखाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे का दिखाइए, जिसमें उन्होंने इस बात की संवेदना जाहिर की हो कि जो पुलिस कर्मियों के साथ हुआ, जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके साथ हुआ, वो गलत था।